दोस्तों, आज जो हम ये रामायण का प्रसंग आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं, जिस समय भगवान श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, जहाँ खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, उसी समय क्रोध निधान भृगुपति परशुराम का आना हुआ। और परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया, जनक क्या कारण है आज से पहले तुम्हारी सभा में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी। और कहा परशुराम ने कि हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। आते आते परशुराम ने जवाब दिया, जनक आज से पहले इतनी लंबी भीड़ तुम्हारे दरबार में कभी नहीं देखी। और ये जो आवाज़ हुई थी ये किसकी थी। तब तक उस टूटे हुए धनुष पर नज़र पहुंच गई। जब टूटा हुआ धनुष देखा तो आग बबूला हो गई। लाल लाल आँखें भईं और गरमा गया शरीर, तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहा, जनक कौन था वो बहादुर जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म दे करके सयाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता के साथ में रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। परशुराम के क्रोध को देख करके सब उनके चरणों पर गिरने लगे और बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे। सीता को दुखी देख करके, सबको उदास देख करके, सीता को दुखी देख करके भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, माफ़ करना ब्राह्मण देव, धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा भला और किसका काम हो सकता है। कहा भगवान श्री राम ने, नाथ शंभु धन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, का क्षमा करना ब्राह्मण देव, आपके धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आई उत्साह कहिय कि न मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। भगवान श्री राम ने कहा, क्षमा करना ब्राह्मण जी, आपके धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, तुझे सेवक के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। बिना बात के लड़ाई करना, कलह बढ़ाना, ये सेवक का धर्म है। और परशुराम बोले, अब मैं समझ गया राम। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम बोले, राम अब मैं समझ गया, इसका मतलब वो धनुष तुमने तोड़ा है तो तुम सबसे पहले बोल पड़े। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले, आइए ब्राह्मण देव, बहुत दिन से तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है जब भैया ने तुमसे मीठे वचन कहे और तुम्हें उन बातों पर क्रोध आ गया, भैया राम पहले बोली गए तो वो चोर हैं। और बोले लक्ष्मण परशुराम,
बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। जो अति का मीठा होता है, जो अति का मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है। अति का मीठा गन्ना है, कोल्हू में पेरा जाता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, परशुराम सच है कि मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के ही कारण तोता पिंजड़ा में आ जाता है। जब भैया ने तुमसे मीठे वचन कहे, तुम्हें उन बातों पर क्रोध आ गया। तब तक परशुराम आगे बढ़े। लक्ष्मण बोले, परशुराम वहीं रुक जाओ कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असर सकी न गुसाई। अरे खेल ही खेल में न जाने ऐसे धनुष कितने टूट गए, और तुम्हें कभी कोई क्रोध नहीं आया। ये धनुष छुअति टूटी रघु पतई न दोषु, मुनि बिन काज करिय तत रोसु, मुनि बिन काज। लक्ष्मण ने कहा, वीरभद्र छुअत टूटी रघुपतई न दोषु, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। जो ये बात सुनी, परशुराम बोले, इसका मतलब है कि उन धनुषों के समान ये भी धनुष था। वे नप बालक काल तोई बोलती बस न सम्हारी, धनु ही समत्र पुरारी, धनु विविधि सकल संसार। उन धनुषों के समान ये धनुष भी था। तो लखन लाल ने अब कहा, करी कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राई में सब है एक समान। परशुराम बोले, इसका मतलब उन धनुषों के समान ये भी धनुष था। ये भगवान, ये महात्मा दधीच की बेनाक की हड्डी का धनुष था। इस पे अधिकार था भगवान शंकर का, और मैं धनुष तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, और बोले,